नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी संगनी हिना कुकरेजा। स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट शो पे, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज है दिन सोमवार, यानी वो दिन जब हम पूरा एपिसोड फोकस करते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ डाइट टिप्स की, फिर बात करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट से और डिस्कस करेंगे कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज, और आखिर में आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। लाल, पीली, हरी हर तरह की शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी शरीर को सुरक्षित रखता है। मिल्क के अलावा कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, हो सकता है कैंसर हो। तो लेडीज खुद भी ये चीजें और बाद में पैल्पेट करके देख सकती हैं कि गांठ तो नहीं है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आपको करना ही करना है, साथ में आप लेंगे अश्वचालन का अभ्यास। अश्वचालन कैसे करेंगे? जिस तरह से हम घोड़े को चलाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ खास डाइट टिप्स। हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। देखते हैं क्या है खास डाइट टिप्स आपके लिए। लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च बड़े काम की चीज है। इसमें मौजूद मल्टीविटामिन्स और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स त्वचा को स्वस्थ रखने के साथ साथ कई बड़ी बीमारियों से शरीर को बचाए रखते हैं। विटामिन सी से भरपूर शिमला मिर्च का सेवन खासकर आपकी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। शिमला मिर्च के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल तत्व फूड पॉइजनिंग से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लाल, पीली, हरी हर तरह की शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी से भी शरीर को सुरक्षित रखता है। शिमला मिर्च में हर्ब के भी गुण होते हैं, जिसके सेवन से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और पेट संबंधी बीमारी नहीं होती है। शिमला मिर्च का सेवन आंख संबंधी बीमारी से भी बचाव करता है। इसे खाने से खासकर मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होती। शिमला मिर्च एक अच्छी पेन किलर भी है, जिसके सेवन से दर्द पूरी तरह तो नहीं मगर कुछ हद तक कम हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिमला मिर्च के सेवन से लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी कम हो जाती है। शिमला मिर्च में पाए जाने वाले गुण त्वचा को जमा बनाते हैं, जिससे झुर्रियां चेहरे पर जल्दी नहीं उभरती। सूखी शिमला मिर्च को थोड़े से पानी में उबाल लें। कॉटन बॉल की सहायता से स्कैल्प की मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और बाल मजबूत बनते हैं। शिमला मिर्च के एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्किन इन्फेक्शन से त्वचा की सुरक्षा करते हैं। हरी शिमला मिर्च में नेचुरल सिलिकॉन की मौजूदगी नाखून को स्वस्थ और खूबसूरत बनाए रखती है। तो आप भी इस्तेमाल करें शिमला मिर्च अपनी डेली डाइट में और फायदा उठाएं इसके लाभकारी गुणों से। हम उम्मीद करते हैं कि ये डाइट टिप्स आप फॉलो करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वापस आके बातचीत होगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट से। मिल्क के अलावा कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, हो सकता है कैंसर हो। तो लेडीज खुद भी ये चीजें और बाद में पैल्पेट करके देख सकती हैं कि गांठ तो नहीं है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज हेल्थ टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में,
और जानेंगे इससे रिलेटेड माइन्यूट डिटेल्स हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति वत्सल के थ्रू। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। डॉक्टर प्रीति, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या और क्या रीजंस होते हैं इसके एवोल्यूशन के? ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली स्तन में, ब्रेस्ट में गांठ बन जाती है। तो पहले स्टार्टिंग में छोटी होती है, फिर बाद में धीरे धीरे बड़ी हो सकती है। तो इसका जो एसच तो किसी भी कैंसर का पूरा तो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि किन में ये ज़्यादा होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर अक्सर उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिसमें जैसे जल्दी माहवारी आ जाती है और लेट मेनोपॉज होता है, और उन महिलाओं में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे मदर है, मौसी हैं, इन लोगों को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो आगे आने के चांसेस हैं। दूसरा, जो महिलाएं शादी नहीं करती हैं, नली पैरा हैं, जिनके कभी बच्चे नहीं हुए, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होती है ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए। जी डॉक्टर, इसी नोट पे मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछने वाली थी कि जो विमेन होती हैं, कौन सी विमेन ज़्यादा प्रोन होती हैं ब्रेस्ट कैंसर के, यानी किनको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिजीज़ के? जो महिलाएं या तो शादी नहीं करती हैं और या फिर उनके शादी के बाद बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी जिनको होती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो किसी में भी हो सकता है, बट इनफर्टिलिटी वालों को और जिनको ये मतलब जो शादी नहीं करती हैं तो उनमें ज़्यादा होता है। डॉक्टर, इसके अलावा अगर हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही अहम और बेसिक सवाल पूछें कि क्या सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, क्या स्टार्टिंग होती है जिससे महिलाओं को पता चलता है कि वो उन्हें ये डिजीज़ होने वाली है, तो वो क्या सिम्टम्स होते हैं ये बताइए, कॉमन सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम ये होती है कि अगर कोई गांठ आ जाती है ब्रेस्ट में तो वो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है। इसीलिए कभी भी हमेशा महिलाओं को घर में खुद से शीशे के आगे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, करना ज़रूरी होता है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ आ जाती है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर महिलाएं हमारे पास आती हैं कि पेन करके, तो 90% जब पेन वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें कैंसर नहीं होता, खाली 10% में ही हो सकता है। तो कैंसर पेन लेस ज़्यादा होता है। 90% कैंसर पेन लेस होता है और अचानक से नोटिस किया जाता है। किसी ने जब अपने आप से नोटिस किया या डॉक्टर ने नोटिस किया तो पता चलता है। इसीलिए खुद से हमेशा महिलाओं को एक उम्र के बाद 30-35 साल के बाद में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूरी है। डॉक्टर, इसी नोट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब गांठ की हम बात करते हैं तो क्या किसी को गांठ होती है तो वो कैंसर में ही डेवलप होगा, ये ज़रूरी होता है? जैसे कि आपने कहा कि 90% पेन वाले केसेस में कैंसर नहीं होता है, इसी तरह गांठ के केसेस में क्या ज़रूरी है कैंसर ही हो? ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी एक डिसीज़ होती है जिसको फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कहते हैं, उसमें गांठ होती है पर कैंसर नहीं होता। पर इसको रूल आउट करने के लिए कोई भी गांठ होती है जब तक उसकी बायोप्सी ना हो या फिर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है जिसमें टुकड़ा लिया जाता है, वो उससे कंफर्म करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए किसी भी गांठ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि अगर कैंसर हुआ तो टाइमली उसका इलाज हो जाए। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डायग्नोसिस के क्या क्या तरीके हैं ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के? इनिशियल स्टेज पे कैसे डायग्नोसिस हो सकता है? सबसे पहले महिलाएं खुद एग्जामिन करें। अगर इसके बाद नहीं पता चलता है तो फिर डॉक्टर के से सलाह लेके डॉक्टर से एग्जामिनेशन करा सकते हैं। और अगर एक एज के बाद मेमोग्राफी कहते हैं, एक टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे ब्रेस्ट का होता है, उससे कोई जो गांठ होती है अंदर की वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मेमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं। या फिर जो महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट वगैरह लेती हैं उनको तो रेगुलर मेमोग्राफी बताई जाती है कि रेगुलर कराएं, क्योंकि हो सकता है हाथ से भी ना नोटिस कर पाएँ, एग्जामिनेशन से ना नोटिस हो, तो मेमोग्राफी ज़रूरी होता है। अगर जरा भी मेमोग्राफी में कोई गांठ निकलती है तो उसकी बायोप्सी या उसका टुकड़ा लेना ज़रूरी होता है। डॉक्टर, हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कौन सी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कौन सी पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाओं को अलर्ट रहना चाहिए इस प्रॉब्लम से? अक्सर एक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद में भी हो सकता है, मतलब और उससे पहले भी आजकल एज का ऐसा सच कुछ नहीं देखा जाता है, यंग एज में भी हो सकता है। बस ये है कि कोई भी गांठ हो, स्पेशली ब्रेस्ट के आउटर और अपर क्वाड्रेंट में होती है। ब्रेस्ट कैंसर अक्सर अपर और आउटर क्वाड्रेंट में ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट के मतलब ऊपर वाले और बाएं हिस्से में ज़्यादा होता है।
जी। मतलब हो दोनों ही ब्रेस्ट में सकता है, पर अपर आउटर क्वाड्रेंट में कॉमन है। तो ये वाली गांठ अक्सर कैंसर हो सकती है और अक्सर पेन भी नहीं होता, तो नोटिस भी नहीं होता है। तो कैंसर के लिए ज़रूरी है कि उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है, और जो इससे कि वो शुरू की स्टेज में डायग्नोज हो जाए, जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बाद में इसका फॉर्म हो सकता है कि वो एक्जिला में गांठों की फॉर्म में आ जाए, जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। अगर बगल में एक्जिला में गांठ हो जाती है तो वो उसका सेकंड स्टेज हो जाती है। तो अच्छा होता है कि पहली स्टेज पे और सबसे पहले ही मैं इसको नोटिस कर लिया जाए। डॉक्टर, जैसे कि ट्रीटमेंट की बात हुई यहाँ पे, तो जो भी महिलाएं अनफॉर्चुनेटली डायग्नोस होती हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो ट्रीटमेंट की क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, ये बताइए। इसके लिए ट्रीटमेंट तो बायोप्सी से जब प्रूव हो जाता है तो ब्रेस्ट की सर्जरी निकालना पड़ता है ब्रेस्ट को, तो इसको मेस्टेक्टमी कहते हैं। दो तरह से मेस्टेक्टमी होती है, एक तो पूरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं, और आजकल ऐसे भी होता है कि ब्रेस्ट स्पेयरिंग, मतलब निप्पल को प्रिजर्व करते हुए पूरा अंदर का टिश्यू निकाल दिया जाता है। सबसे पहले ये होती है, और उसके बाद में लिम्फ नोड का डिसेक्शन करते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो उसमें कीमोथेरेपी चलती रहती है। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आती है तो फिर उसमें रेडिकल सर्जरी करनी पड़ती है, और थोड़ा बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है जो एक्जिला तक जाती है। और अगर इसमें कैंसर डिटेक्ट होता है उसमें, तो जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए उतना लाभदायक होता है। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इनिशियल स्टेज पे ही डायग्नोस कर लें, और इसका सबसे सही तरीका है कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें। सेल्फ एग्जामिनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगी, लेडी मिरर के सामने बैठें, देखें कि कोई एसिमेट्री तो नहीं है दोनों ब्रेस्ट में, मतलब दोनों एक सी हैं दोनों का पूरे। उसके बाद में ये देखें कोई निपल का रिट्रैक्शन तो नहीं है, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, या फिर निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, मिल्क के अलावा कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, हो सकता है कैंसर हो। तो लेडीज खुद भी ये चीज़ें और बाद में पैल्पेट करके देख सकती हैं कि गांठ तो नहीं है। तो एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जरूर लाभ हुआ होगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू इनिशियल स्टेज पे ही इस सीवियर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकती हैं और इससे छुटकारा पा सकती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद ले चलेंगे आपको आपकी स्पेशल योगा क्लास में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आपको करना ही करना है, साथ में आप लेंगे अश्वचालन का अभ्यास। अश्वचालन कैसे करेंगे? जिस तरह से हम घोड़े को चलाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात तो हो गई, पर अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, यानी योगा। हम आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल योगा क्लास में और सिखाएंगे कुछ योगासन। चलिए देखते हैं क्या खास है आपके लिए इस सेगमेंट में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में होने वाले डिप्रेशन की। बहुत सी वजहें होती हैं, बहुत से कारण होते हैं जिनके वजह से, जिन कारणों से महिलाओं में डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन बहुत आसानी से क्योर होने वाली समस्या है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेडिटेशन प्रोहिबिटेड है। उनको किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की मेडिटेशन नहीं करनी, उनको किसी भी तरह का एकांतवास नहीं करना, उनको किसी भी तरह से आइसोलेटेड नहीं रहना। यानी वो प्रयास करें कि वो सबके बीच में रहें, प्रयास करें कि जितना हो सके एक्सट्रोवर्ट रहें, बहुत इंट्रोवर्ट ना रहें। प्रयास करें कि अपने आप को जितना व्यस्त रख सकें उतना व्यस्त रखें। यानी आपके दिन का कोई भी मिनट, कोई भी सेकेंड इवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां आप खाली होंगे आपका दिमाग फिर से डिप्रेशन की ओर चलता चला जाएगा। डिप्रेशन से लड़ने के लिए योग एक बहुत अहम भूमिका निभाता है।
आप नियमित रूप से योग की साधना करें तो डिप्रेशन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, उन्हें ट्रीट किया है जो सीवियर डिप्रेशन में चले गए। और योग तो वो विद्या है जिसका सबसे बड़ा ज्ञान रणभूमि के मैदान में दिया गया हताश, निराश, डिप्रेशन की हाइट पर पहुंच चुके अर्जुन को। श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान, जो सबसे बड़ा योग का ज्ञान है, वो उसी अर्जुन को दिया था जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसका श्योर क्योर योग में है। सबसे पहले आप करेंगे अश्व चालन का अभ्यास। जितने भी डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी डायनेमिक योग की क्रियाएं हैं, वो आपको करनी है। जैसे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आपको करना ही करना है। साथ में आप लेंगे अश्व चालन का अभ्यास। अश्व चालन कैसे करेंगे? जिस तरह से हम घोड़े को चलाते हैं उस तरह से अश्वचालन का अभ्यास करना है। अश्वचालन गतियों के अंतर्गत आता है। योग की गतियों में अश्वचालन के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, यानी कि दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे लंबा हुआ और जो दायां पंजा है वो दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए। सीना ऊंचा रहे, चेहरा ऊंचा रहे। सांस भरते हुए ये पैर पीछे जाएगा और दूसरा पैर आगे आ जाएगा। फिर उस स्थिति में आकर के आप सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए पैर की स्थिति चेंज कर लेंगे। यानी सांस भरते हुए पैर पीछे गया, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे आ गया। आप मेरी गर्दन की स्थिति देख सकते हैं। जब पैर की पोजीशन चेंज हो रही है तो गर्दन आगे की ओर जाएगी। जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे तो गर्दन अपने स्थान पर आ जाएगी। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करें और उसके बाद वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स हो जाएं। गहरा सांस लेते जाएं और ये ध्यान रखें कि जितनी आप क्रिया करेंगे, जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी क्रिया है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका रिलैक्सेशन है। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गहरा सांस। बहुत देर तक आपको आंख बंद करके स्थिति में नहीं रहना। खासतौर पे डिप्रेशन के पेशेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये किया आपने अश्वचालन, और अश्वचालन के बाद आप लेंगे कपालभाति क्रिया। आपने देखा कि हमने कपालभाति प्राणायाम भी आपको कुछ एपिसोड्स में बताया है, किस तरह से आप मूल बंद लगा करके सांस को बाहर रोक करके कपालभाति प्राणायाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कपालभाति प्राणायाम ना करके कपालभाति क्रिया लेंगे। यानी आप पद्मासन में बैठ जाएंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पर टिका देंगे और बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और सिर्फ प्रेशर के साथ फोर्सफुल एक्सलेशन, जैसे ही आप एक्सहेल करें पेट का संकुचित हो जाना। चेहरे पर कहीं कोई तनाव, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। चेहरा शांत रहेगा। इसमें आपको सांस छोड़ करके होल्ड नहीं करना है, बिकॉज ये प्राणायाम ना होकर के क्रिया है। क्रिया का अर्थ है जो निरंतर चलती जाती है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास आप नियमित रूप से करें, अश्व चालन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें और साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करें। और आपको देनी है अपने आप को ऑटो सजेशंस, यानी कि थोड़ी देर आप आंख बंद करके बैठें। मेडिटेशन आपको नहीं करना है। डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेडिटेशन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप मेडिटेशन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी समस्या को और गंभीर बना सकता है और समस्याएं आपके लिए खड़ी कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ थोड़ी देर आसन में बैठेंगे आंख बंद करके और अपने आप को ऑटो सजेशंस देनी है। जिस भी कारण से ये भाव आपके मन में है, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका उल्टा आपको अपने आप को बताना है। आप अपने आप को बताएं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, इसलिए मेरे जीवन में कभी कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती। इन 4 स्टेटमेंट्स को आपको अपने आप से बार बार रिपीट करना है। कम से कम 6 से 7 बार एक स्टेटमेंट को अपने आप से रिपीट करें। ये ऑटो सजेशंस आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल कर एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि योगा को आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि इससे मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं आपकी हेल्थ को। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।